हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों। हमारा मिशन एक ही है, आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है, जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा प्रो टिप सेशन है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टार थ्रेड की। हम प्रो टिप में हम बताते हैं एडवांस टॉपिक्स, यानी कि किसी भी टॉपिक्स को डीप में। ठीक है, अब हमारे काफी सारे एपिसोड आ चुके हैं प्रो टिप के, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। उनमें ऐसी जानकारी है जो आपको हर कोई नहीं देगा, यानी बहुत ही कम लोग जो आपको नॉलेज देंगे। इवन रहती है बट बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं उस पे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टी स्टार थ्रेड, वो कैसे करते हैं, उसको कैसे सही से चलाना है प्रॉपर। तो अभी हम चलते हैं मशीन पे, और मशीन में ले लेते हैं हम लेथ डिफॉल्ट। यहाँ पे हमें करना है सेटअप। तो यहाँ पे गए हम सेटअप में, यहाँ पे ये ले लिया। अभी सेटअप में एज इट इज मॉडल ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सरेंडर में। अब लेता हूँ सॉलिड एंटिटी, जस्ट सिलेक्ट, और ये यही मेरा एज ए स्टॉक हो गया। ओके, यहाँ पे आपको क्लैंप करना है तो आपको क्लैंप भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि मान लो मैं कर लेता हूँ 10 mm क्लैंप। ओके, तो ये देखिए ये यहाँ पे क्लैंप हो गया। ये अभी हम जो भी टर्निंग करने वाले हैं, यानी मल्टी स्टार थ्रेड गन बनाने वाले हैं, वो इस पे बनाने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ये कितने का क्या डाया है। तो ये डाया है 20 का। ठीक है, 20 × 1, यानी हम 1 mm की पिच का थ्रेड लेने वाले हैं, वो भी मल्टी स्टार। तो जनरली ये वही थ्रेड है जो हमने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें ये वही है जर्नल। ठीक है, बस इसमें कुछ एडवांस चीजें हैं जो कि मैं अभी आज कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले टूल थ्रेड का, जो भी आप थ्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। करेक्ट, मैं बाकी की चीजें कुछ नहीं छेड़ रहा, जस्ट क्लिक ओके। उसके बाद अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको फीड फीड आपको पर रिवोल्यूशन करना है। जैसे ही आप पर रिवोल्यूशन करोगे, जो आपका यहाँ पे लीड होगा वही यहाँ पे फीड आ जाएगा। करेक्ट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप डाल सकते हो कमेंट में मल्टी स्टार थ्रेड, मल्टी स्टार थ्रेड। करेक्ट, तो ये हो गया। अभी ये नॉर्मल थ्रेड ही है। यहाँ पे जब यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे पिच में डाल देता हूँ 1 mm। करेक्ट, अभी यहाँ पे, या फिर हम टेबल से ले लेते हैं सारी चीजें। यहाँ पे चलते हैं हम टेबल, मैट्रिक्स प्रोफाइल ले ली हमने। मैट्रिक्स मैट्रिक में चलते हैं 20 डाया, 20 × 1 का भी है, 20 × 1.5 है। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 20 × 1, यानी लीड यहाँ पे कितनी का है, 1 का। ये लिया, यहाँ पे लीड आ गया, सारी चीजें आ गई। यहाँ पे चलते हैं, हमें यहाँ पे अलाउंस भी हम दे सकते हैं कि अलाउंस पिच के अकॉर्डिंग कितना अलाउंस रहता है। तो यहाँ पे चलते हैं अलाउंस क्लासेस में, यहाँ पे EOD, और यहाँ पे 1 mm की पिच पे आप अलाउंस ले लीजिए। बस क्लिक किया, ये अलाउंस आ जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। एंड कहाँ पे करना है, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। थ्रेड ओरिएंट क्या है हमारा, OD है, हम OD में कर रहे हैं। टेपर एंगल चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। अभी जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ, या फिर यहाँ से एक और है थ्रेड कट पैरामीटर्स। यहाँ पे ये फॉर्मेट है, यानी G76, 92 इस तरीके से, या 32, उसमें फॉर्मेट में निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है डिटरमाइन नंबर ऑफ कट्स। या तो आप नंबर ऑफ कट्स डिफाइन कर दो, या फिर आप डेप्थ डिफाइन कर दो, डेप्थ ऑफ कट। ठीक, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कट डिफाइन कर दिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद ये क्लियरेंस है, यहाँ पे कितना रहेगा। ओवर कट, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कट करना है। ठीक है, एंटीसिपेटिंग पुल ऑफ, यानी यहाँ से क्या होता है कि ये रेट कम होती चली जाती है लास्ट तक। ठीक है, ये यहाँ पे। उसके बाद एक्सेलरेशन, इसको कम कर देते हैं हम, 5 कर देते हैं। ठीक है, ये फ्लेंज इंक्लाइंड एंगल है, फ्लेंज इनफीड एंगल, यानी जो प्लंज करता है वो एंगल। ठीक है, फिनिश अलाउंस पासेज, यहाँ भी हम कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पे भी लास्ट कट कुछ नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग कट है, वो 1 है। स्प्रिंग का मतलब फिनिश कट कितनी चाहिए। अभी इसको, ये थ्रेड बन गई है। ठीक है, इस डाई के लिए अभी चला के देखते हैं, या एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा दे देते हैं। देखो अभी हम चलते हैं यहाँ पे ओवर कट में मैंने दे दिया 5 mm एक्स्ट्रा। तो ये देखो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, स्टार्ट आगे से एक्स्ट्रा आगे जा रहा है। अभी चलते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में मैं करता हूँ प्ले, और ये अभी सिर्फ सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। करेक्ट, सिंगल स्टार्ट थ्रेड।
यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। ये अभी सिंगल स्टार्ट है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखो सिर्फ यहाँ से सिंगल स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, ये देखो, ठीक है, सिंगल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं मल्टी स्टार्ट पे। मल्टी स्टार्ट के लिए आपको क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। पैरामीटर में चलते हैं, यहाँ पे है, पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे थ्रेड कट पैरामीटर्स, थ्रेड कट पैरामीटर्स में यहाँ पे है मल्टी स्टार्ट। जैसे मल्टी स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे आता है फर्स्ट मल्टी स्टार्ट नंबर ऑफ द थ्रेड, कितने चाहिए, मैंने कहा कि मेरे को चाहिए 3 थ्रेड, ठीक है। ये जो है कट फ्रॉम द स्टार्ट फर्दर, ये क्या है कि आपको जेड पोजीशन करता है, बस जेड कहाँ से स्टार्ट होगा वो, क्योंकि इसमें क्या होता है मल्टी स्टार थ्रेड करते हैं तो इसमें हमारा एक तो फीड चेंज होता है और दूसरा हमारा जेड, यानी पहले अगर जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो दूसरा यहाँ से होगा, ठीक है, तो वो है उसमें ये कंट्रोल करते हैं यहाँ से जेड आपका, करेक्ट, ओके। अभी यहाँ पे जब आपने मल्टी स्टार थ्रेड दिया तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भी आपको लीड में चेंज करना है, क्यों, क्योंकि आपको जब हम एक सिंगल थ्रेड की बात करते हैं तो जो पिच है वही लीड है, लेकिन जब हम मल्टी थ्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे लीड क्या है कि लीड हो जाता है पिच, यानी नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, तो लीड क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, तो वो जैसे निकालोगे, यानी हमारी पिच कितनी है, हमारी 1 mm पिच है, करेक्ट, और हमारा लीड कितना है, यानी सॉरी नंबर ऑफ पिच, नंबर पिच कितना है 1 mm और स्टार्ट कितनी है 3, तो 3 इंटू 1 कितने हो गए 3, तो हमारा लीड कितना हो गया 3 mm। लीड का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लीड चेंज होता है, जैसे ही आप लीड चेंज करोगे यहाँ पे आपकी फीड भी चेंज हो जाएगी, ये देखो, तो जो अभी एनसी आउटपुट आएगा उसमें फीड भी चेंज आएगा, लीड भी चेंज आएगा, करेक्ट। और अभी जहाँ पे जस्ट क्लिक ओके, यहाँ पे नहीं आपको दिखेगा इस तरीके से, आप वेरीफाई में चेक करोगे तो वहाँ पे प्रॉपर दिखेगा आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक भी करा दूंगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 स्टार्ट 2 स्टार्ट और ये 3 स्टार्ट, एक यहाँ पे आप देखोगे तो देखो 1 स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, 1 स्टार्ट 2 स्टार्ट और ये 3 स्टार्ट, तो 3 स्टार्ट है इसमें। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो पिच डिफाइन की थी वही पिच है कि नहीं, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे वेरीफाई और यहाँ पे डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट ले सकता हूँ यहाँ से और ये यहाँ तक, करेक्ट, ये आपका 1 mm 06 आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर पकड़ा है, तो हमारी पिच कितनी थी 1 mm, यानी हमारी पिच 1 mm ही है अभी भी, करेक्ट, तो ये देखो ये चेंजेस होते हैं। अब आप अगर इसका एनसी निकालोगे तो एनसी में प्रॉपर जेड वो आपका शिफ्टेड आएगा ओरिजिन से, हर फर्स्ट पहले स्टार्ट में कुछ और आएगा, दूसरे स्टार्ट में कुछ और आएगा, तीसरे स्टार्ट में कुछ और आएगा, और फीड आपकी आएगी 3 mm पर रिवॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि हमें आपको ध्यान रखना है ऑलवेज यहाँ पे लीड मल्टीप्लाई होता है आपके नंबर ऑफ स्टार्ट से, यानी आपके कितनी स्टार्ट है, पिच हमारा 1 है, अभी भी पिच हमारा 1 ही है, बट लीड हमारा चेंज हो गया है। अभी मैं पहले वाले को जो हमने सिंगल थ्रेड बनाया था उसको वेरीफाई करके देखते रहे, उसमें भी मैं आपको पिच दिखा देता हूँ, तो पिच और लीड में फर्क यही होता है, ठीक है, यहाँ पे भी पिच चेक करें तो यहाँ पे चलते हैं वेरीफाई और ये स्मार्ट सॉरी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक, करेक्ट, ये भी 30 माइक्रोन के आसपास दिखा रहा है क्योंकि पकड़ने में थोड़ा बहुत इधर उधर, तो ये भी 1 mm ही है, तो ये है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे सिंगल स्टार्ट हो रहा है, ये देखो सिर्फ सिंगल स्टार्ट है, यहाँ से ये स्टार्ट है और यहाँ पे कहीं से स्टार्ट नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टी स्टार्ट थ्रेड बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है मास्टर कैम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मास्टर कैम में 2D हो, मिलिंग हो, टर्निंग हो, 5 एक्सेस हो, मल्टी एक्सेस हो, या फिर आपका मिल्टन हो, कुछ भी हो, ठीक है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ क्वेरी, और ये भी एक हमारे व्यूअर की क्वेरी थी, बट ये अच्छा था, उन्होंने मेरे को याद दिलाया और मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहिए और जुड़े रहिए।